हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। अच्छी थिकनेस का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम फिंगर्स पर बनने वाली इन रेखाओं की बात करें तो इस तरह की खड़ी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी बृहस्पति फिंगर यानी गुरु फिंगर को देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट गुरु फिंगर आपको इनकी हथेली में नजर आएगी, काफ़ी थिक फिंगर है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों की यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज भी काफ़ी बेहतर होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना, अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो हल्का सा झुकाव आपको अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से इनकी मरकरी फिंगर भी आपको कुछ शनि फिंगर की तरफ यह फिंगर्स झुकती हुई आपको नज़र आएंगी। जब बाकी की फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो तो व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना, आइसोलेशन की फीलिंग होने की संभावना भी रहती है। जबकि यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी है, यह फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी से अधिक आपको नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। इस फिंगर की अच्छी लंबाई व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। जीवन में ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क ले लेते हैं। अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावना भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो इस फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर इनकी मरकरी फिंगर के मुकाबले
काफी हाई सेट है। यह फिंगर काफी नीचे से शुरू होती हुई जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, जबकि इस फिंगर की लंबाई का अच्छा होना काफी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो बृहस्पति का माउंट है काफी उभरा हुआ है। यह एरिया अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो यह व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको रेखाएं भी नजर आएंगी। एक पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन यहाँ पर बनता हुआ। रिंग ऑफ सोलोमन को हिंदी में गुरु वलय भी कहते हैं। गुरु वलय कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है। अगर यह कंप्लीट हो जाए तो इस तरह का एक अर्ध चंद्रमा, आधे चांद जैसी आकृति बनती है, जिसको एक कंप्लीट गुरु वलय कहा जाता है। ऐसा गुरु वलय हाथ पे हो तो ऐसा व्यक्ति काफी अधिक स्पिरिचुअल होता है और काफी अधिक वैराग्य की भावना रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको यह कुछ इस तरह से थोड़ा ब्रोकन फॉर्मेशन में और अधूरा बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गुरु वलय बनना भी व्यक्ति को लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल तो होते हैं लेकिन वैराग्य की भावना थोड़ी कम रहती है। समाज में काफी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति बना पाएगा जिनके हाथ पर गुरु वलय की फॉर्मेशन हो। खासतौर पर 40 की एज के बाद, यानी 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में काफी अच्छा मान सम्मान मिलने लगता है। काफी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में बना पाता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है। इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं है। जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत दबता हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की शनि रेखा भी कट रही हो, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, शनि रेखा को बेसिकली भाग्य रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा जितनी स्मूथ हो उतना अच्छा है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देखोगे यहाँ तक पहुंच रही है और इसके आगे भी कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस एरिया में खड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती, हर तरह के सुख मिलते हैं। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में से कटती हुई नजर आए, जैसे आप देखोगे कुछ लाइंस इस रेखा को इस तरह से काट रही हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। आप देखोगे यह रेखाएं 30s की एज में यहाँ पर काटती हुई, उसके बाद यहाँ पर 38 के आसपास में भी यह रेखा क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। फाइनेंसिस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आफ्टर 38 यह रेखा काफी स्मूथ है। 38 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी प्रोग्रेस भी देखने को मिलती है। हाथ में मनी ट्रायंगल लगभग बनता हुआ, 3 रेखाओं से यह ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और तीसरी रेखा यह जिसको हम कहते हैं बुध रेखा यानी मर्करी लाइन। तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो ट्रायंगल बनता है, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में यह ट्रायंगल बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ के बलबूते पर काफी अच्छा पैसा कमा भी लेता है और अक्यूमुलेट भी कर लेता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह माउंट भी हल्का सा दबा हुआ है। जिस तरह से शनि का पर्वत दब रहा है, वैसे ही हल्का सा सूर्य पर्वत भी दबता हुआ, जिसकी वजह से यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता। लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है। आप देखोगे यहाँ से सूर्य रेखा आगे बढ़ती हुई, यह हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन के ऊपर से अगर इस तरह की कोई रेखा आपको
सूर्य पर्वत पर नजर आए तो इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को 60 की एज के बाद काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी, काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिल जाती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट काफ़ी उठा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग की लाइंस कहते हैं, हीलिंग की रेखाएं कहते हैं। और ये रेखाएं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो हार्ट लाइन को आप देखोगे कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति को केयरिंग नेचर का बनाती है, काफ़ी अच्छे दिल के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। यहाँ पर एक ब्रांच निकलती है और यहाँ पर भी एक ब्रांच भाग्य रेखा की एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई। इस तरह का ट्राइडेंट जिनकी भी हथेली पर बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं। हथेली में यहाँ पर आपको एक क्रॉस इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। हाथ में यह क्रॉस हो तो व्यक्ति की सिक्स सेंस भी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कर्व्ड है, लेकिन कुछ छोटी छोटी ब्रांचेज आपको इस रेखा में नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी, जिनकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज 40-45 की एज के बाद देखने को मिलेंगे। लगभग 45 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की संभावना भी रहती है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे माइंड की लाइन काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। यह रेखा यहाँ से शुरू होकर आपको हथेली के दूसरे छोर तक पहुँचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का लॉजिक, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी स्ट्रांग होती है। यह जीवन की रेखा है, आप देख पाएंगे जीवन रेखा में और इनकी मस्तिष्क रेखा में काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं में हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं। एक इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी, थोड़ी रिविलियन नेचर, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। कुछ स्ट्रेस लाइंस का यहाँ पर मौजूद होना, जैसे यह रेखाएं इनकी माइंड लाइन को क्रॉस करती हैं तो इनकी वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो काफ़ी लंबी जीवन की रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने के संकेत मिल रहे हैं। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना पॉजिटिव होता है। ऐसी जीवन रेखा होने से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भी अच्छा रहता है और लाइफ भी लंबी रहती है। जीवन रेखा के साथ साथ यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा होने से प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। इनके केतु एरिया पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी हथेली में एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का इस एरिया पर होना
इंडिकेट करता है कि जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। ऐसा चिन्ह होने से फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस रहते हैं और जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस के यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। वीनस का एरिया यहाँ पर उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको ऐसी रेखाओं का दिखाई पड़ना अच्छा नहीं होता। यह रेखाएं पारिवारिक जीवन में चिंताओं को बढ़ाने वाली हैं। मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है और फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर भी ऐसा व्यक्ति चिंतित देखने को मिलेगा। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो मून एरिया पर आपको इस तरह से रेखाएं आपस में कटती हुई नजर आएंगी, जबकि काफ़ी सारी रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई भी। इस तरह की रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं तो रहेंगी, लेकिन इन रेखाओं का इस तरह से क्रॉस की फॉर्मेशन में आना बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं व्यक्ति को दे सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।